किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि आने वाला सीज़न है वो खरीफ फसल का है और खरीफ फसल में अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। लेकिन किसान साथियों, पिछले वर्ष का आंकड़ा यदि हम देखें तो निश्चित रूप से सोयाबीन की फसल ने हमें काफ़ी नुकसान दिया है, क्योंकि जो बारिश का पैटर्न था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था। हालांकि हर वर्ष आप देख पा रहे होंगे कि जो बारिश का पैटर्न है वो बिगड़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। उनमें सबसे पहला बात है किसान साथियों कि हमें कुछ ऐसी वैरायटियों का चुनाव करना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे सके। विपरीत परिस्थितियों का मतलब किसान साथियों, सबसे पहला है कि कम बारिश हो तो भी फसल पर कम से कम असर हो, और यदि अधिक बारिश हो जाए तो भी हमारी फसल को नुकसान न हो। यानी कि हर परिस्थिति के अनुकूल सहन करने वाली वैरायटी का बीज हमें लगाना होगा, और ऐसी वैरायटियों का चुनाव हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि वो वैरायटी किस प्रकार की है, कितने समय की है, किन रोगों और कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, कितना उसका उत्पादन है, कितना है उसकी समयावधि है। इस प्रकार की बातों को हम यदि जान लें तो निश्चित रूप से जब हम किसी भी बीज का चुनाव करें तो हमारे लिए लाभकारी रहेगी। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे कम समय में पकने वाली वैरायटी है वो है JS 9560, और इससे ज़्यादा उत्पादन देने वाली इतने कम समय में अभी तक कोई वैरायटी नहीं देखी गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तरह तरह के नए बीज आ रहे हैं, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उन्हें रिकमेंडेड किया गया है। कम या ज़्यादा समयावधि के भी वो हैं, लेकिन यदि JS 9560 को कोई टक्कर देने वाला बीज यदि हम देखें कम समय में, तो 2 से 3 प्रकार के बीज ही ऐसे अभी अवेलेबल हैं। और उन्हीं बीजों में से एक बीज है किसान साथियों अंकुर अग्रसर, जो कि प्राइवेट कंपनी का रिसर्च बीज है। हालांकि कृषि अनुसंधान केंद्र भी अब इस पर रिसर्च कर रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसी परिस्थितियों में जो कि फसल के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, फिर भी इसने अच्छा उत्पादन दिया है, जिस कारण रिसर्च सेंटर पे भी इसका अनुसंधान किया जा रहा है। और यदि वो इस वैरायटी को सही पाते हैं तो निश्चित रूप से सभी किसान भाइयों के लिए और अनेक क्षेत्रों में रिसर्च के बाद इसे अनुशंसित कर दिया जाएगा। किसान साथियों, अंकुर अग्रसर वैरायटी की जो पकने की समय अवधि है वो है लगभग 85 से 90 दिन, जो कि JS 9560 के आसपास ही हैं। सबसे बड़ी बात है किसान साथियों, इस वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है, और इसमें कुछ कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी रखती है। जैसे कि रोग में बात करें तो जो सबसे भयंकर रोग है सोयाबीन का वो है पीला मोजेक। उस रोग को भी यह फसल या यह वैरायटी टक्कर देती है। साथ ही जो सोयाबीन की फसल का प्रमुख कीट है अर्धकुंडक इल्ली, या जिसे आप सेमी लूपर भी बोलते हैं, उसके लिए भी यह प्रतिरोधक क्षमता रखती है। किसान साथियों, इसकी एक और विशेषता की बात करें तो इसकी जो फलियां होती है 3 से 4 दानों की होती है, और फलियां चिकनी होती हैं, जिसके कारण की जो फसल जब पक जाती है तब बारिश भी हो जाए तो भी फसल के जो दाने हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। और इसके उत्पादन क्षमता की बात करें किसान साथियों, तो इसका उत्पादन पिछले 2-3 वर्षों में अलग अलग प्रकार का रहा है औसत रूप से, क्योंकि जो मानसून है वो भी अलग अलग रहा है। इसका उच्चतम उत्पादन किसान भाइयों ने 10 कुंटल प्रति बीघा तक लिया है। वहीं पिछले बिगड़ते मानसून के भी 6 से 7 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से उन्होंने लिया है। और हेक्टेयर के हिसाब से बात करें किसान साथियों तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष भी इसका लिया है। ये किस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है किसान साथियों, तो यह आपकी भूमि, जलवायु और क्षेत्र का जो अनुकूल मौसम है उसी हिसाब से कृषि वैज्ञानिक बीजों को रिकमेंडेड करते हैं। और इस वैरायटी को मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड किया गया है। हालांकि किसान भाई अब इसका बीज लेकर आकर अपने अपने क्षेत्रों में भी लगा रहे हैं, और उसका उत्पादन वो अच्छा खासा लेने भी लगे हैं, लेकिन पूरी तरह से कितना इसका उत्पादन हो रहा है अभी तक ये वो वही किसान बता सकते हैं जो इस वैरायटी को लगा रहे हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र है वो अभी सीमित है। संक्षिप्त रूप में बात करें किसान साथियों तो इसकी जो बीज दर रखी जाती है वो 16 से 18 किलो प्रति बीघा, और इसकी जो अवधि है पकने की 85 से 90 दिन। उत्पादन क्षमता आपको इसकी जो औसत रूप से मिलेगी 6 क्विंटल प्रति बीघा या इससे ऊपर ही मिलेगी। औसत रूप से बिल्कुल
कम मानसून में या बिगड़ते मानसून में जैसा किसान भाइयों ने पिछले वर्ष लिया है और इससे अधिक ही होगा। बोने की दूरी है किसान साथियों वो है 14 से 16 इंच की दूरी पे आप इस फसल के बीजों को लगा सकते हैं, इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और यदि आपने इसका बीज पिछले वर्ष लगाया है तो उत्पादन कैसा रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि बीज आपके पास अवेलेबल हो तो भी बताएं। जिन किसान भाइयों को बीज की आवश्यकता है वो भी कमेंट में मेंशन करें तो उन्हें अपने क्षेत्र के आसपास इस बीज को मिलने की जानकारी कमेंट के माध्यम से ही दे दी जाएगी। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि ये वैरायटी अच्छा खासा उत्पादन देगी। तो आपको इस प्रकार की वैरायटियों का भी चुनाव करना है जो शीघ्र समय में बक्सी हो, साथ ही उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, जिससे कि आपकी उत्पादन लागत कम आए और आपको अच्छा खासा लाभ हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद, जय जवान, जय किसान।